दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। आप लोग कलिका सिंह के बारे में तो जानते ही होंगे। कलिका सिंह ने इतने जो है अपराध किए थे, उसका कोई लिमिट ही नहीं था। कितने वो अपराध कर चुके थे और अभी तक वो कर ही रहे थे। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि हम ऐसे व्यक्ति हैं, हम इतने पैसे वाले हैं कि हमें कोई हमारे बराबर खड़ा नहीं हो सकता है, या फिर कोई जो हम अपराध कर रहे हैं उसका कोई मुझे सज़ा नहीं दिलवा सकता है। लेकिन दोस्तों आज उनका भी घमंड चूर चूर हो गया है और उनको 25 साल की जो है सज़ा सुनाई गई है। तो दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं कि एपिसोड में क्या हुआ, आखिर कलिका सिंह को ये सज़ा कैसे मिली, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि भीमा एपिसोड आप देख सके। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। दोस्तों ये भीमा का 212 एपिसोड चल रहा है और आज के एपिसोड में जो है अदालत ने भीमा के पक्ष में फैसला सुनाया है और कलिका सिंह को 25 साल की सजा सुनाई है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत से बताते हैं कि आखिर एपिसोड में हुआ क्या था। दोस्तों अदालत में होता क्या है, दोनों पक्षों की है जो सबूत गवाह यही सब पेश होता है, सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो आप सब ये समझ ही चुके होंगे, लेकिन इसमें अहम बात ये थी कि ये जो फैसला है किसके पक्ष में आता है। तो दोस्तों ये फैसला जो है भीमा के पक्ष में आता है। और दोस्तों वहाँ पे जो मीरा है वो भी गवाही देने पहुँचती है, क्योंकि कलिका सिंह ने उनके साथ भी गलत किया हुआ था। तो दोस्तों बड़ी हिम्मत करके मीरा जो है वहाँ अदालत में पहुँची थी और कलिका सिंह के खिलाफ जो है गवाही दी हुई थी। लेकिन दोस्तों वहाँ पे कैलाश बुआ और भी सारे लोग जो थे, जो कलिका सिंह के समर्थक थे, वो कह रहे थे मीरा की बात नहीं मानने के लिए। जो कलिका सिंह के वकील थे वो भी कह रहे थे मीरा की बात नहीं मानने के लिए। लेकिन दोस्तों भीमा जो है ऐसी बात वहाँ पे करती है जिसके वजह से जो जज साहब को भी वहाँ पे झुकना पड़ता है। एपिसोड में भीमा एक चीज जो है जज साहब को बहुत अच्छे से समझा देती है कि जज साहब ये कानून जो होती है एक माँ के जैसे होती है। बचपन में मैं जब छोटी थी तो मैं अपने दीदी के हिस्से का चीनी वाला रोटी खा ली थी, तो माँ ने मुझे बहुत मारा था और मुझे ये भी कहा कि भीमा तो अपनी दीदी से माफ़ी मांगो, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती थी और तुम अपने दीदी के हिस्से का जो है रोटी नहीं खा सकती हो। उसी समय से मैं अपने हक और न्याय इस सब के लिए लड़ने लगी। और हाँ जज साहब, कल को मेरी माँ रहे या ना रहे, लेकिन तब मुझे ऐसा न लगे कि हम लोगों के लिए यहाँ पे कोई खड़ा नहीं है। अगर आज अदालत सही फैसला करता है तो हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन सभी को लगेगा कि हाँ उनके माँ या फिर बाबूजी रहे या ना रहे, उनकी जो अदालत है जो उनकी माँ बन करके हमेशा उनका रक्षा करेगी। तो दोस्तों यही बात जो है जज साहब को बहुत अच्छी लगती है। सच में ये सोचने वाली बात थी। भीमा की ऐसी ऐसी बात सोच के वो भी जो है एकदम से बेबस हो जाते हैं। यहाँ तक जज साहब ये कह रहे थे कि हम ऐसे ही जज नहीं बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जो है कानून की किताबें पढ़ करके हम जज बने हैं। लेकिन आज भीमा बता दी कि सच में ये अदालत है, ये कानून है, एक माँ की जैसी होनी चाहिए। हमने तो कभी इसको माँ की दर्जा दी ही नहीं, लेकिन आज मैं मानता हूँ ये जो अदालत है जो एकदम माँ की जैसी होनी चाहिए, ताकि इसके छाया में कोई भी आदमी बेबस ना रहे और इंसाफ ये सबके लिए बराबर हो और न्याय जो है सही तरीके से हो। दोस्तों उसके बाद जज साहब वो कहते हैं कि सच में कलिका सिंह अपराधी है और उनको 25 साल की सज़ा सुनाई जाती है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे भीमा के जितने भी शिक्षक थे उन सभी को जज साहब कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी भीमा के शिक्षक हैं सभी सामने आए और उनसे ये कहते हैं कि जितना भी भीमा पढ़ना चाहती है आप उनको पढ़ाइए, जहाँ तक वो पढ़ना चाहती है सभी लोग उनका साथ दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो है जितने भी शिक्षक हैं ये सभी अपराधी माने जाएंगे और ये कोर्ट का आदेश है। तो दोस्तों वहाँ पे जितने भी टीचर थे वो भी बेबस थे, उनको भी डर लग जाता है कि हाँ अगर हम भीमा को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, वो लोग समझ ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात कैलाश बुआ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि अब जो अदालत लगी है तो इसमें सारा फैसला जो है भीमा के पक्ष में ही आए।
वहाँ पे दोस्तों जज साहब ये भी कहते हैं कि आप लोग अपने में बराबर रहिए, आप एक दूसरे को समझिए, यहाँ पे जात पात मत देखिए। लेकिन दोस्तों वहाँ पे ऊंची समाज के जो लोग थे वो कहने लगते हैं कि नहीं, हम इस फैसला को नहीं मान सकते हैं। सभी लोग जो है ऊंची बिरादरी के खड़े हो जाते हैं, साथ में कैलासा बुआ भी, और सभी कहते हैं कि नहीं, हम इस फैसले को बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो पहले से हमारी संस्कृति है, जो हमारा रीति है, जो रिवाज है, वही चलेगा, हम इस फैसले को नहीं मान सकते हम। दोस्तों ये सब तो होती रहती है। और आज आप लोग भी जानते हैं इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को मानते भी हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं ऐसी चीज़ को मानते भी नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो है इस जात पात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये बैठ गया है कि ये जात पात जो होती है बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो जात पात का साया है वो अपने ऊपर बिल्कुल भी पड़ना नहीं देना चाहता है। तो दोस्तों ये आज भी चल रही है, वही चीज़ जो है एपिसोड में भी दिखाई जा रही थी। इसके बाद दोस्तों वहाँ पे जो भीमा की दोस्त की शादी हो रही थी, जो उनके स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, उनकी बहन की शादी हो रही थी, उसी समय उनका जो है विदाई हो रहा था। तो उसी रास्ते से वो गुजर के जा रही थी। ठीक वही बात भीमा याद करने लगती है, क्योंकि शादी से पहले 2 दिन पहले वहाँ पे वो बताई हुई थी कि जब विदाई होगी, विदाई के समय हमारी मासी का जो है न्याय भी साथ में लेके जाना। तो दोस्तों वो जो लड़की है वहाँ पे रुकती है और बताती है कि क्या हुआ भीमा। तो मेवा जो है चिल्ला के कहते हैं कि बबीता को न्याय मिल गया। दोस्तों ये बात सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि भीमा तुमने जो है अपना वादा निभाया है, तो हम भी अपना वादा निभा रहे हैं। तुम जैसा कही हुई थी कि हम अपने साथ जो जाए तो कॉपी किताब भी लेकर के जाए, तो देख लो भीमा, हम भी अपने साथ कॉपी किताब लेकर के जा रहे हैं। दोस्तों वहाँ पे जितने भी लोग थे बहुत खुश थे, भीमा की इस बात से, फैसले से बहुत खुश थे। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, अदालत भी ख़त्म हो जाती है, सभी चले जाते हैं। उसके बाद बाबा साहब जो है भीमा को बहुत बधाई दे रहे थे, और साथ में भीमा को आगे की लड़ाई लड़ने के लिए सतर्क कर रहे थे। बाबा साहब भीमा को ये बता रहे थे कि भीमा, जिस तरह से घायल सांप होता है, जिस तरह से घायल शेर होता है, उस तरह से एक गलत सोच रखने वाला इंसान होता है, वो बहुत बड़ा घातक होते हैं, वो आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं। ये घायल सांप और घायल शेर को इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसीलिए भीमा तुम्हें और भी मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि कैलासा बुआ अब इसके बाद से चुप रहने वाले नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। इसके लिए तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों इस बात को भीमा समझ भी जाती है, और साथ में बाबा साहब उनको ये भी बताते हैं कि भीमा, आज जो तुम्हारा संघर्ष है उसके साथ तुम गर्व से जाना अपने घर, कि तुम्हारे इस संघर्ष के साथ साथ तुम्हारे साथ न्याय भी है। तो दोस्तों ये बात भीमा समझ जाती है और अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों कैलासा बुआ इतना ज़्यादा गुस्सा थी, और उनको सबसे ज़्यादा इसलिए गुस्सा आ रहा था कि वहाँ पे मीरा जो है गवाही दे रही थी। तो दोस्तों अब कैलासा बुआ क्या करेंगी वो मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।